गुड इवनिंग गाइज। सो गाइज, हमारी लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने फेयोल के प्रिंसिपल भी पढ़ लिए थे और टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल और टेक्निक्स का भी काम तमाम कर दिया था। तो गाइज अब हमें क्या पढ़ना है, हमारा लास्ट टॉपिक वो है फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ये जो प्रिंसिपल और टेक्निक्स आपने पढ़ी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास और इस चैप्टर का करते हैं द एंड। तो चलिए पढ़ते हैं हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक गाइस, वो है नेचर ऑब्लिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्लिक फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पढ़ते हैं, ये तो पढ़ लिया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमने क्या होता है, तो आ जाइए उसके बारे में कुछ फीचर्स पढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो स्टार्टिंग में गिवन है, आप एंड में पढ़ा रहे हो। तो गाइज अगर आपको यही ना पता होता कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते क्या हैं तो उनके फीचर क्या खाक समझ आते, तो इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं एंड में। तो सबसे पहला है गाइज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी के। देखिए जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल आपने पढ़े हैं ना, ये पूरी दुनिया में लागू होते हैं, यही नहीं खाली इंडिया में फॉलो होते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। इनका यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है गाइस। आप इंडिया में, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, सब जगह, हर जगह पर कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो सब जगह पर इनको फॉलो किया जाता है। तो सबसे पहला फीचर क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी के जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं ये हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में लग जाते हैं और साथ में गाइस हर कंट्री में फॉलो किए जाते हैं। सेकेंड है गाइस जर्नल गाइडलाइंस के। देखिए जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपने पढ़े ये सिर्फ गाइडलाइंस हैं, ये आपको सॉल्यूशन नहीं बताते गाइस, ये आपको सॉल्यूशन नहीं बताते, ये समस्या का समाधान नहीं बताते, ये तो सिर्फ मंजिल का रास्ता दिखाते हैं, जाना आपने ही है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ रिम्यूनरेशन, फेयोल भाई साहब कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि जो एम्प्लॉय है वो अच्छे से काम करे तो उसको बढ़िया रिम्यूनरेशन दो, है ना। तो गाइज ये तो नहीं बताया उन्होंने कितनी दो, उनका कहना है वो आप डिसाइड करो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसी हिसाब से दो, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है उसी हिसाब से दो, सिंपल सी बात है। तो दूसरी हमने क्या पढ़ी गाइज, जर्नल गाइडलाइंस के जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं ये क्या करते हैं, ये गाइज आपको ये आपको मंजिल तक डायरेक्ट लेके नहीं जाते कि बस फॉर्मूला पुट कर आंसर आ गया, ये तो आपको रास्ता दिखाते हैं कि मंजिल तक पहुंचना कैसे है, ये मंजिल नहीं है। तो हमने दो फीचर्स पढ़ लिए किसके, मैनेजमेंट प्रिंसिपल के, पहला यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी और दूसरा गाइज जर्नल गाइडलाइंस। तीसरा थर्ड फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट के। देखिए जी ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है ये नहीं है कि रात को सपना देखा और सुबह को सोना मिल गया। याद है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फुकरे की। तो भाई ऐसा कोई सीन नहीं है, ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है फेयोल भाई साहब ने पूरी ज़िंदगी लगा दी अपनी इसमें, उन्होंने पूरी लाइफ मेहनत की है तब जाके ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल आए हैं। क्यों, क्योंकि गाइस इनको टेस्ट करना पड़ता है अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग सिचुएशंस में। तो इट इज़ फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट के। देखिए जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं इनके पीछे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हुई हुई है, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुए हैं, तब जाके ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल आते हैं। तो हमने तीन फीचर्स पढ़ लिए, पहला यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, दूसरा जर्नल गाइडलाइन, तीसरा फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स के। ये नहीं रातों रात शायर की तरह लिख दिया शेर, ये इनके पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत एक्सपेरिमेंट, बहुत प्रैक्टिस, तब जाके कोई प्रिंसिपल दिया जाता है। तो तीन हो गए। फोर्थ है गाइस फ्लेक्सिबल। यस के देखिए ये जो प्रिंसिपल आपने पढ़े ये कोई ऐसा नहीं रिजिड सीन है कि बस जैसे हैं वैसे ही लगेंगे, आप इनको अपनी सिचुएशन के हिसाब से क्या कर सकते हो, थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो आप सेंट्रलाइजेशन फॉलो करो, लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाती है, बढ़ती चली जाती है, फिर आपको डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करना ही पड़ेगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी है गाइज, यहाँ पर कोई रिजिड वाला सीन नहीं है कि बस बिल्कुल यही है तो पत्थर की लकीर, ऐसा कोई सीन नहीं है। फ्लेक्सिबल होते हैं, आप हिसाब से क्या कर सकते हो, इनको चेंज कर सकते हो। फिफ्थ है गाइज कंटिंजेंट के। देखिए जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं ये डिपेंड करते हैं कंडीशंस पर, सिचुएशंस पर, जैसी सिचुएशन होती है वैसा ही फॉलो किया जाता है। मतलब ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं ये डिपेंडेंट होते हैं सिचुएशन के ऊपर कि देखिए अगर ये सिचुएशन है तो ये प्रिंसिपल फॉलो करो। तो गाइज ये कोई ये नहीं है हर जगह एक ही प्रिंसिपल लग गया, इनको क्या करना पड़ता है, सिचुएशन के हिसाब से लगाना पड़ता है। तो ये कंटिंजेंट है, ये डिपेंड करते हैं अपॉन सिचुएशंस प्रिवेलिंग इन द
ऑर्गेनाइजेशन, तो हमने कितने फीचर पढ़ लिए, हमने 5 फीचर्स पढ़ लिए। सबसे पहला यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, दूसरा जर्नल गाइडलाइंस, तीसरा फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, चौथा फ्लेक्सिबल, पांचवा कंटिंजेंट, सिक्स्थ और लास्ट है गाइस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। के देखिए ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है ये आपको ये भी बताते हैं कि अगर आपने ये प्रिंसिपल फॉलो किया तो ये होगा और नहीं किया तो ये होगा। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क अगर आप फॉलो करते हो तो स्पेशलाइजेशन आ जाती है। क्यों? एक ही बंदा एक ही काम को बार बार करेगा। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से क्या करते हो, सामान को रखते हो गाइस, तो एफिशिएंसी होगी, वेस्टेज कम से कम होगी। तो कॉज एंड इफेक्ट अगर ये करोगे तो ये होगा, अगर आप फॉलो नहीं करोगे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर तो क्या होगा, केओस और कंफ्यूजन, वेस्टेज होगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है यहाँ पर गाइस कि अगर ये प्रिंसिपल लगा तो इसका ये फायदा है, ये नहीं लगा तो ये। इसी हिसाब से आपके पास केस स्टडी भी आएगी इसके ऊपर, वो आपसे पूछेगा केस स्टडी में कि अगर ये प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट हो रहा है और अगर कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए। ओके, तो चलिए बच्चों देखते हैं हमारा आज का आखिरी टॉपिक और इस चैप्टर का भी, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए सिग्निफिकेंस का मतलब होता है एडवांटेजेस, फायदे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ के हमें कौन कौन से फायदे मिलते हैं, ये प्रिंसिपल कहाँ कहाँ पर काम आते हैं, क्या क्या बेनिफिट पहुँचते हैं इनसे। सबसे पहला, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। के देखिए सबसे पहला फायदा होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कि एक मैनेजर को रियलिटी में असल में कैसे डील करना है उसको वो बताते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए एक चीज़ होती है थ्योरेटिकल चीज़, लेकिन एक चीज़ होती है प्रैक्टिकल चीज़। तो मैनेजर को प्रैक्टिकल लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाना है, क्या क्या करना है, तो उसको एक रियलिटी प्रोवाइड करते हैं। कौन? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उसको ये बताते हैं कि उसको ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या करना चाहिए। भाई काम को डिवाइड करना चाहिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन रखना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो करना चाहिए, सो ऑन। तो सबसे पहला फायदा है मैनेजमेंट प्रिंसिपल का, वो है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। ओके, सेकंड है गाइस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। के देखिए ऑप्टिमम का मतलब होता है बेस्ट। कि दूसरा फायदा है एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से, वो है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की मदद से ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज हैं वो बेस्ट तरीके से यूटिलाइज होंगे। कैसे गाइस? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर के हमें सिस्टमेटिक तरीके से सामान को और इंसान को रखना चाहिए, तो इससे क्या फ़ायदा है, रिसोर्स वेस्ट नहीं होंगे। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल का दूसरा फायदा है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनको बेस्ट तरीके से यूज़ करने में मदद करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, दूसरी बात उसने कही इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है राज चलाना, ऑर्गेनाइजेशन को चलाना। तो दूसरा फायदा होता है किसको, दूसरा फायदा होता है किसको गाइस, ऑर्गेनाइजेशन को प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, वो क्या है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। हम ये भी कह सकते हैं जो लोग टॉप लेवल वाले बिजनेस को चलाते हैं तो उनको भी मदद पहुंचाती है कौन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कैसे हमने पढ़ा था एक प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। उनको पता है कि कुछ बातें उनको सेंट्रलाइज रखनी है और कुछ पावर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है। तो हमने दो फायदे पढ़ लिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के, पहला प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, और दूसरा गाइस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तीसरा साइंटिफिक डिसीजंस। के देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन में रोजमर्रा में डेली लाइफ में बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं। भाई किसी भी प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन करा जाए तुक्के से तो क्या वो कारगर साबित होगा? नहीं। तीसरा फायदा होता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल का, ये आपको क्या करते हैं, ये आपको डिसीजन को लेने में मदद करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करते हैं साइंटिफिकली। खुद सोचिए, एक तरीका है किसी भी काम को करना हिट एंड मिस मेथड से, और एक तरीका है साइंटिफिक तरीके से प्रॉब्लम का समाधान करना। तो ज़्यादा बेटर क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है साइंटिफिक तरीका। तो तीसरा फायदा है गाइस साइंटिफिक डिसीजंस प्रोवाइड करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब छोटे सा एग्जांपल लेता हूँ, मान लो एक वर्कर को टारगेट दिया गया कि उसको कोई भी काम करना है, मैनेजर ने तुक्के से कह दिया हम 2 दिन में। और भाई कैसे कहा आपने 2 दिन, लेकिन अगर वो यही टाइम बताए टाइम स्टडी करके, फिर देखिए डिसीजन कितना सटीक रहता है, क्योंकि साइंटिफिक डिसीजन है। फोर्थ है गाइस मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। देखिए आपको पता ही है कि बिजनेस
जिस माहौल में डील करता है वो माहौल कभी भी एक जैसा नहीं रहता, एनवायरनमेंट हमेशा क्या होता रहता है, बदलता रहता है। तो उस बदलते हुए एनवायरनमेंट में अपने आप को एक ऑर्गेनाइजेशन को मदद करती है कौन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के। जैसे जैसे उसके बाहर बदलाव आ रहा है, उस माहौल में चेंजेस आ रहे हैं, वो भी क्या कर ले, वो भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज लेकर आ जाए। तो चौथा फायदा है गाइस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, वो है मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। जो ज़रूरतें हैं, जैसे जैसे बाहर चेंजेस आ रहे हैं वैसे वैसे उन्हीं चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने में मदद करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट है गाइस फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल सामाजिक जिम्मेदारियों को भी पूरा कराते हैं फ्योल भाई साहब। कैसे भाई, उन्होंने कहा था प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के, देखो किसी के साथ भेदभाव ना करो। तो ये क्या है, ये एक सोशल ट्रीटमेंट है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइस कि सबके साथ क्या करो, इक्वल ट्रीटमेंट करो, है ना। तो इसका मतलब पांचवा फायदा बिल्कुल सही था, वो क्या है, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक और एग्जाम्पल ले सकते हो आप, प्रिंसिपल ऑफ रिम्यूनरेशन के, हमें क्या करना चाहिए, अच्छी सैलरी देनी चाहिए मेहनत के बदले। तो क्यों, एम्प्लॉयज भी तो सोसाइटी के पार्ट होते हैं, तो उनकी भी सामाजिक जिम्मेदारी है, बिजनेस की भी उनको लेकर। ओके, लास्ट है गाइस मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। आखिरी फायदा होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कि देखिए जितनी भी मैनेजमेंट की पढ़ाई है, जितनी भी ट्रेनिंग है, उस पूरी का जो आधार है, बेस है, वो इन प्रिंसिपल्स पे टिका हुआ है। देखिए हर चीज़ का एक नींव होती है, तो मैनेजमेंट की जितनी भी पढ़ाई है उसकी सारी नींव किस पे टिकी हुई है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। तो आखिरी फायदा है गाइस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, वो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। तो गाइस हमने क्या पढ़ा, हमने 6 फायदे पढ़ लिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के। देखनी बात को खत्म करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा आपको कि एक सवाल बहुत पूछा जाता है कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज बिटवीन टेलर एंड फ्योल। देखिए गाइस इन दोनों के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, कुछ डिससिमिलैरिटीज भी हैं। पहले बात करता हूँ सिमिलैरिटी की। देखिए एक प्रिंसिपल है फ्योल का, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव के, कोई भी काम करने से पहले एक बार एम्प्लॉय से पूछ लेना चाहिए। तो टेलर भाई साहब भी अपने एक प्रिंसिपल में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल, में सेम बात कि कोई भी काम करने से पहले एम्प्लॉय से पूछ लेना चाहिए, आई को हमेशा रिप्लेस करना चाहिए वी के साथ। और कुछ डिससिमिलैरिटीज भी हैं, जैसे कि टेलर भाई साहब कहते हैं कि भाई फंक्शनल फॉरमैनशिप के हमें एक बंदे के ऊपर 8 बॉसेज रखने चाहिए, जबकि फ्योल भाई साहब ने क्या कहा था, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड के एक बंदे को कमांड देने वाला एक ही बंदा होना चाहिए। तो यहाँ से इनमें क्या आ रही है, डिससिमिलैरिटी। दूसरी बात गाइस, जो फ्योल है उसने अपना जो मेन फोकस रखा वो रखा मैनेजमेंट के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर गाइस, जबकि जो टेलर भाई साहब थे उसने अपना मेन फोकस रखा वर्कर के ऊपर। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास और ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। और गाइज कोई सजेशन हो तो वो भी बताएं, हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ अगली क्लास में।